नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप सभी को याद होगा 1990 से 91 तक एक गल्फ वॉर चला। इसे मिनी वर्ल्ड वॉर भी कहा गया। यह युद्ध यूनाइटेड नेशन और सद्दाम हुसैन यानी कि इराक के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बहुत बड़ी तबाही हुई, लेकिन इसके संबंध में कई प्रोपेगेंडा हैं, कई हकीकतें भी हैं। उन हकीकतों से आज रूबरू होने का कार्य मैं करता हूं। आपको जानना चाहिए कि इस युद्ध में कौन गलत था और कौन सही था। क्या यह युद्ध जरूरी था या नहीं। गल्फ वॉर से पहले यानी कि 1990 से पहले अमेरिका के सहयोग से सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। इस युद्ध के बाद ईरान से जो युद्ध हुआ, इसके बाद इराक में गरीबी आ गई, क्योंकि युद्ध में खर्चा होता है और उसके बाद चाहे देश जीते या हारे, उसके पास आर्थिक तंगी आनी ही है, जो कि आई। लेकिन इस आर्थिक तंगी से उबरने के लिए सद्दाम हुसैन ने कुवैत से कहा कि तेल का उत्पादन कम करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप तेल का उत्पादन करेंगे, तेल के दाम गिरते जाएंगे। इसलिए तेल को रोक रोक कर अगर यदि आप निकालेंगे तो तेल के दाम बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक तंगी सुधर सकती है। लेकिन कुवैत ने सद्दाम हुसैन की यानी इराक की बात नहीं मानी, जिसके फलस्वरूप सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। और यह हमला इतना भीषण था कि कुवैत के कई तेल के कुओं में आग लगा दी गई और इराकी सेना ने कुवैत को लगभग कैप्चर कर लिया, यानी कि कुवैत को इराक का हिस्सा बना लिया। यह मामला सिर्फ बातचीत से शुरू हुआ था कि आप तेल का उत्पादन कम करें, और मामला एक युद्ध तक पहुंच गया। आपने देखा होगा कि जो बाजारें होती हैं वहां भी एक यूनियन होती है, चाहे वह ऑटो रिक्शा वालों की यूनियन हो, रिक्शे वालों की यूनियन हो या बस वालों की यूनियन हो। वह आपस में एक चर्चा करके एक रेट तय करते हैं उस वक्त की, जो आर्थिक स्थिति चल रही होती है, गैस या डीजल का महंगा हो जाना। तो सद्दाम हुसैन इस बात पर बिल्कुल सही थे कि तेल को थोड़ा स्टॉक रोक कर ज्यादा उत्पादन न किया जाए, जिससे आर्थिक स्थिति जो बुरी चल रही है उससे उबरा जा सके। अब जब यह युद्ध शुरू हो जाता है तो यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूएन इसमें हस्तक्षेप करता है और सद्दाम हुसैन से आग्रह करता है कि कुवैत को छोड़ दिया जाए। लेकिन सद्दाम हुसैन उनकी यह बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं, जिसके बाद यूएन, अमेरिका, ब्रिटेन सारे एयर स्ट्राइक शुरू करते हैं। 15 जनवरी 17 जनवरी 1991 की बात है। ये 17 जनवरी 1991 यूएन ने इसको नाम दिया ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। डिजर्ट स्टॉर्म इस ऑपरेशन में एयर स्ट्राइक की जाती है। फिर फरवरी 1991 में ग्राउंड अटैक भी किया जाता है। 28 फरवरी 1991 को युद्ध खत्म हो जाता है, यानी कि सद्दाम हुसैन अपने कदमों को वापस ले लेते हैं कुवैत से। लेकिन इसी बीच सद्दाम हुसैन के द्वारा एक ऐसे देश पर कम से कम 39 बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती हैं, जो इस युद्ध का हिस्सा ही नहीं था। वह देश था इजराइल। इजराइल पर सद्दाम हुसैन कम मिसाइलें दागते हैं, जिससे बहुत ज्यादा तो नुकसान नहीं होता इजराइल को, लेकिन नुकसान होता है। क्या कारण था सद्दाम हुसैन का इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का। आप सबको मैं बता दूं कि जब यह गल्फ वॉर चल रहा था, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म चल रहा था, तब अमेरिका, ब्रिटेन एवं यूएन के साथ सऊदी अरब भी था, काफी अरब देश भी थे। सद्दाम का ऐसा सोचना था कि यदि इजराइल पर हमला किया जाता है तो इस युद्ध में इजराइल प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएगा और वह इराक पर हमला कर देगा। उस जिसके फलस्वरूप जो अरब देश थे, जो कि इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते थे, वह इस यूएन के संगठन से अलग हो जाएंगे और सद्दाम हुसैन कहीं ना कहीं राहत प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा देश हो गए थे जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ इजराइल ने भी अकलमंदी से काम लिया, या फिर अमेरिका, ब्रिटेन के कहने पर इजराइल ने इराक पर एक भी मिसाइल नहीं दागा, कोई एयर स्ट्राइक नहीं की।
तो जैसा कि मैंने बताया कि फरवरी 1991 के बाद 28 फरवरी 1991 को युद्ध खत्म हो जाता है। इस युद्ध के खत्म होने के बाद इराक पर कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इराक को तेल बेचने की अनुमति नहीं थी और सीमित मात्रा में वह तेल बेच सकता था इराक, जिसके पैसे का जो प्रयोग था वह दवाइयां, खाद्य सामग्री एवं मानवीय जरूरतों के लिए किया जाना था और हथियार खरीदने बेचने की अनुमति नहीं थी। इराक की एयरफोर्स के लिए नो फ्लाई जोन भी बना दिए गए कि यहाँ यहाँ आपकी प्लेन एयरफोर्स की, ना कि विजिटर के लिए टूरिस्ट प्लेन नहीं, बल्कि जो एयरफोर्स थी उनके लिए नो फ्लाई जोन बना दिए गए। एटॉमिक एवं केमिकल वेपन्स के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसके बाद इजराइल कहीं ना, माफ कीजिएगा, इराक कहीं ना कहीं शर्मराता चला गया। फिर उसके बाद सद्दाम हुसैन की फांसी तक का एक दौर आता है, लेकिन इस कार्यक्रम में हम उसको नहीं बताएंगे। हम अगले कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि आखिर सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई और उसके क्या कारण रहे जब गल्फ वॉर खत्म हो चुका था और जो प्रतिबंध लगाए जाने थे वह लगाए गए। लेकिन इस सारी कहानी से आपको क्या समझ में आता है कि आखिर दोषी कौन है? क्या सद्दाम हुसैन दोषी है? नहीं, यहाँ अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ईरान में हमले के लिए उकसाया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का साथ बिल्कुल एक भाइयों की तरह दिया, मित्र राष्ट्र की तरह दिया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन पे जो आर्थिक तंगी आई उसका कोई उपचार अमेरिका ने नहीं दिया, बल्कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत को समझाकर तेल के को बेचने, उसके उत्पादन को लेकर एक निवारण निकाला, लेकिन कुवैत उसकी बात नहीं माना। तो इस सारी घटना में आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि आखिर दोषी कौन है। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ऐतिहासिक एवं मौजूदा घटनाओं से अपडेट रहने के लिए और उनकी हकीकतों को जानने के लिए। प्रोपेगेंडा के इस दौर में हकीकत को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।